अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टॉक का नाम है कोल इंडिया। ये एक हलाल शेयर है। इसमें हम देखते हैं कि प्राइस एक्शन कैसा चल रहा है, चार्ट क्या कह रहा है। सबसे पहले चलते हैं हम ईयरली टाइम फ्रेम के ऊपर। ईयरली टाइम फ्रेम के ऊपर सप्लाई जोन हमारे पास कोई नहीं है, और डिमांड जोन की अगर हम बात करें तो वो बहुत नीचे आकर है। हम चलते हैं हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम पे। हाफ ईयरली में हमारे पास में एक सप्लाई जोन है और डिमांड जोन भी बहुत करीब ही है। इसको हम मार्क कर लेते हैं एक मरतबा। ये चूंकि सप्लाई जोन है इसलिए इसको मैंने रेड कर दिया। अब एक डिमांड जोन भी है इसमें, उसको भी मार्क करता हूँ। ये चूंकि डिमांड जोन है इसलिए इसको कर दिया मैंने ग्रीन। क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पे क्या है, क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पे भी वही जो सप्लाई जोन हाफ ईयरली में है वही यहाँ पर भी है, और जो डिमांड जोन हमारा हाफ ईयरली का है उसी के अंदर हमारा क्वार्टरली का डिमांड जोन है। मंथली पे सप्लाई जोन भी उसी के अंदर आ रहा है, उसी एरिया में, और हमारा आपके जो डिमांड जोन है वो भी उसी एरिया के अंदर ही आ रहा है। यानी हाफ ईयरली का, क्वार्टरली का और मंथली का, ये सब के सब एक ही के अंदर है। फिलहाल प्राइस जो है वो यूँ कह सकते हैं हम कि हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली के डिमांड जोन से प्राइस जा रही है ऊपर की तरफ, और अभी इसने क्वार्टरली, मंथली और हाफ ईयरली के सप्लाई जोन को हिट नहीं किया है। वीकली पे हम देखते हैं क्या पिक्चर हमारे सामने है। वीकली में हमारे पास में फ़िलहाल एक सप्लाई जोन है जिसके अंदर प्राइस एंटर हो रही है। इसको एक मरतबा मार्क कर लेता हूँ। ये बहुत पावरफुल सप्लाई जोन है फ़िलहाल, जिसके अंदर वीकली के अंदर ये है। इसको वीक टू वीक ले लिया हमने। इसको भी रेड कर देता हूँ। अब मैं इन पे लिख भी देता हूँ ताकि ज़्यादा तशवीश ना हो। ये सप्लाई जोन हमारा हाफ ईयरली का है, क्वार्टरली का है और मंथली का है। ये हो गया। और नीचे वाला हमारा जो डिमांड जोन है ये भी हमारा इसी का ही है। इसको भी लिख देता हूँ, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और आपके मंथली। ये हो गया। और फिलहाल प्राइस जिस सप्लाई जोन में है वो हमारा वीकली का, उस पर भी लिख देता हूँ मैं W, ताकि याद रहे, ज़्यादा उलझन ना हो। वीकली। डेली पे क्या है हमारे सामने, हमारा जो सप्लाई जोन डेली वीकली का है उसी वीकली के अंदर ही हमारा डेली का भी सप्लाई जोन है। और फिलहाल प्राइस ने एक डेली के सप्लाई जोन को तो ख़त्म कर दिया है, दूसरे डेली के सप्लाई जोन में प्राइस एंटर हो चुकी है, और उसी वही डेली का सप्लाई जोन हमारा वीकली के अंदर भी है। फिर इसमें डेली का एक सप्लाई जोन यहाँ पर भी है, ये यहाँ पे आके
ये यहाँ से शुरू होता है और ये तकरीबन यहाँ तक रहेगा। तो हम यूँ कह सकते हैं कि फ़िलहाल हमारी जो प्राइस है वो वीकली और डेली के सप्लाई ज़ोन के अंदर है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात ये है कि हमारी प्राइस जो है वो हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली के डिमांड ज़ोन से हिट होके ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये जो वीकली का सप्लाई ज़ोन है जिसके अंदर फ़िलहाल प्राइस है, ये सब छोटे-छोटे हैं। ये इसके सामने टिकेंगे नहीं। 1-2 मर्तबा ये प्राइस को थोड़ा-सा होल्ड कर सकते हैं, लेकिन आखिरकार इनको टूटना है और प्राइस अल्टीमेटली ऊपर तक जाएगी। एंट्री की अगर हम बात करें, हमारी इसके अंदर फ़िलहाल एंट्री अगर हम लेना चाहें तो एंट्री हमारी कहाँ बैठ रही है? बहुत अच्छा प्राइस एक्शन है इस स्टॉक का फ़िलहाल। एंट्री हमारी बैठ रही है हमारे पास में मंथली का सप्लाई ज़ोन ये रहा और मंथली के डिमांड ज़ोन से प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। ऑलमोस्ट उसके अंदर जो है हाफ ईयरली, क्वार्टरली भी है। तो एक एमआईटी ट्रेड हमारे इसमें निकल के सामने आ रही है। डेली के टाइम फ्रेम पे हमारी एंट्री बैठेगी। मैं मार्क कर देता हूँ इसको हॉरिजॉन्टल रे से। ये रही हमारी एंट्री। और ये रहा हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे से। ये हमारा स्टॉप लॉस है, बहुत वाइड हो गया, लेकिन टारगेट भी बहुत अच्छा है। टारगेट भी बहुत अच्छा है। टारगेट की अगर बात करें तो टारगेट हमें कहाँ तक मिलना चाहिए? टारगेट के लिए आप मुतय्यन कर लें ये जो हमारा क्वार्टरली का सप्लाई ज़ोन है यहाँ तक आप अपने टारगेट को रख सकते हैं। 423 पे हमारी एंट्री है और 409 पे हमारा स्टॉप लॉस है और टारगेट है हमारा 472 तक। ये 1:2 से भी ज़्यादा टारगेट हमें इसमें मिल रहा है। इस प्राइस एक्शन के साथ मार्केट का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। मार्केट का सपोर्ट अगर नहीं है तो कितने भी अच्छे से अच्छा हमारा ट्रेड सेटअप हो, वो भी उसके भी स्टॉप लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं।